नमस्कार। यदि किसी की भी कुंडली में गुरु और चंद्रमा आमने सामने हो, युति में हो, या फिर गुरु और शुक्र की युति हो रही हो, या नवम भाव का स्वामी दसम में या 11वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर पहले दूसरों की सहायता के बारे में सोचे, दूसरों के बारे में सोचे, तो उसका अपना वैभव है, संपन्नता है, वो अपने आप बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में योग ही ऐसे हैं कि वो संपन्न तो होगा ही। अब आप अगर कहें कि हम तो बहुत संपन्न हैं और हम किसी को दे नहीं रहे हैं, दान नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका जैसे अगर एक वृक्ष के समान होगा, अगर आपकी संपन्नता, तो वह बस एक पौधे की भांति काम करेगी। वो तो आप होंगे ही, लेकिन अगर आपने दान पुण्य या दूसरों की सहायता करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही करें। किसी भी मुश्किल में फंसे व्यक्ति की सहायता करना। अब ऐसा नहीं है कि आप ढूंढने के लिए जा रहे हैं। जो भी आपके आसपास हैं, जितना आपकी सामर्थ्य है उतना आप जो कर सकते हैं, वो अगर आप करते हैं, दिल से करते हैं, तो आपकी ये संपन्नता आपको वास्तव में एक आंतरिक सुख देगी और आप वैभवशाली भी होंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये योग ना हो तो वो ऐसा ना करे तो नहीं होगा। तो एक कहते हैं ना कि अगर आप कुछ भी दो तो यूनिवर्स से वो चीज़ आपको लौट के आएगी। अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप किसी को कुछ अच्छा कमेंट कर दो, आप स्माइल करो, आप किसी को कुछ अच्छे से, सामने कोई आप घर आ रहा है तो अच्छे से पेश आओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप दूसरों के लिए करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वापस से उससे मिलेगा, तो आपका जीवन अपने आप ही बहुत सुखमय और सरल होता चला जाएगा। अब कुंडली में ये वाले योग हों या ना हो, लेकिन हाँ, अगर ये वाले योग हैं जो मैंने अभी बताए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा दूसरों की हेल्प करेगा, जितना अपने खजाने से जितना ज़्यादा दान देगा, उतना ही वो और बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद।